हेलो, स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। कि जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आपको मैथ को कैसे अप्रोच करना है उस पर हमने वीडियो बना ली। अब अलग अलग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो हमने पहला नंबर सिस्टम पे बनाया, दूसरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे बनाया, आज जो है हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बनाने जा रहे हैं। ये हमारे अरुण सर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पढ़ाते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत स्टूडेंट का ये वीक टॉपिक भी होता है। तो सर का फेवरेट है, आपका वीक है, तो फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है बात करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो अरुण सर, आप बताइए कि इस टॉपिक को स्टार्टिंग से कैसे अप्रोच किया जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपको याद कैसे करना है स्क्वायर्स टॉपिक, अलग अलग आपके डिजिट के, और कहाँ तक याद करना है। करेक्ट। तो गाइस, जैसे कि रामदास सर ने बताया कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक अच्छा टॉपिक है और मेरा सर ने बताया कि मेरा फेवरेट भी है। मेरा फेवरेट तो खैर मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट हैं, ऐसा नहीं है, सारे टॉपिक फेवरेट हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को ना थोड़ा सा आप आसान बना सकते हो, और किस तरह से आप आसान बना सकते हो उसको मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, जो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स हैं आप उनको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस में ले आइए। प्रैक्टिस में लेके आएंगे, अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाता है 30 का स्क्वायर, तो आपके मुंह से 900 निकलना चाहिए। हालांकि बहुत आसान है, 30 है, 33 के बाद 0 है, यानी इसका स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपसे पूछा था 27 का स्क्वायर कितना होगा, तो 729 अगर आपको याद रहता है, तो अगर कहीं पे आपका रिवर्स पूछ लिया जाए आपसे कि 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 27 आपका आंसर आना चाहिए। तो 30 तक के स्क्वायर आप याद करते हैं तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा 30 तक के स्क्वायर आप थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आइए। और इसी के साथ साथ स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, बट मैं भी शॉर्टकट्स में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शॉर्टकट में जाओ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म लेके सोचो चीज़ों को। क्योंकि आपको सिर्फ स्क्वायर रूट यहीं पे यूज़ नहीं करना, या यहाँ पे आपको ये चैप्टर यूज़ नहीं करना, आपको आगे भी पढ़ना है। आप आगे अपनी स्टडी करेंगे तो वहाँ भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है उस पर जाइए। यानी कि जब आप मतलब स्क्वायर्स याद करते हैं तो 30 तक तो मैंने आपको बताया कि याद कीजिए इनको। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट, जैसे बहुत बड़े 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 नंबर्स होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसमें 2 मेथड है। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से वो मेथड है। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो आपको आना चाहिए। उसमें करना क्या है आपको कि जो जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसका आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यानी 2, 3, 5, 7 ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो बाद में इनकी पेयरिंग करते हैं, दो का एक पेयर बनता है, उसमें से एक नंबर बाहर निकलता है, तो वो आपको क्या देता है, स्क्वायर रूट देता है। दूसरा क्या आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपको ना एक डिवीजन वाला पार्ट यूज करना होता है। एग्जैक्टली वो डिवीजन नहीं है, करेक्ट। उसमें सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हो। उसमें क्या होता है, आप बनाते हो, पेयर बनाते हो। क्या करते हो, पेयर बनाते हो। किस तरह से पेयर बनाया जाता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपने वो देखा ही होगा। तो 2 मेथड है, एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ये पूछ सकता है कि जो आपको नंबर दिया है उस नंबर को किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो क्या बन जाए, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। या फिर क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि जो आपको नंबर गिवन है उसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए। डिवाइड में पूछ सकता है और मल्टीप्लाई में पूछ सकता है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इस नंबर में कितना आपका सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर कितना ऐड किया जाए, तो ये आप किस मेथड से निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये मेथड वहां पे काम आते हैं। तो दोनों ही मेथड के इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद अगर आप देखो, आप कुछ क्वेश्चन किस टाइप से देखोगे, आपको यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन मिक्स करके देगा, जैसे रूट ऑफ 81 प्लस रूट ऑफ 64, ये किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ 81 इज 9 एंड सॉरी 981 एंड रूट ऑफ 64 इज व्हाट 8, 8 को आप ऐड करेंगे 17 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको बता दूं, आपको क्या दी जाती है, आपको बोल देगा यहाँ पे कि एक बड़ा सा रूट है, उसके अंदर कोई नंबर है, फिर प्लस उसके अंदर एक और रूट, फिर प्लस उसके अंदर एक और रूट। तो ऐसे नंबर, जो ऐसे नंबर्स के आपको जहां स्क्वायर रूट निकालने को बोलता है, तो वो काफ़ी आसान से होते हैं। पहले आप एक रूट को सॉल्व कीजिए, फिर उसका कुछ पार्ट आएगा, उसको उसमें ऐड करके आपका एक दूसरा स्क्वायर रूट बनेगा, उसको सॉल्व कीजिए, फिर 1 बाय 1 आप सारे यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है इसका करने का, ये आप तभी ईजी बना सकते हैं जब आपको कुछ स्क्वायर्स याद हो, करेक्ट। तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। और इस पर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हुए तो कौन सा पार्ट हुआ, स्क्वायर का पार्ट हुआ। तो यहाँ से वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, पूछेंगे कि इसकी वैल्यू निकालो, और बड़ा सा आपको लंबी चौड़ी वैल्यूज दी होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे, आपकी चीज़ें आसान बनती चली जाएंगी। तो बस मेन क्या है, आपको स्क्वायर रूट ढंग से मतलब आपको दिमाग में रखना है, कैसे स्क्वायर याद करने हैं, आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको नंबर को देखते ही पता लगना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर याद करेंगे ना नंबर्स के, तो आपको नोटिस होगा कि लास्ट में जिनके डबल जीरो है,
राइट, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के उसके चांसेस है। एग्जैक्टली होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट होने के चांसेस हैं, 2 है तो नहीं है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो वो स्क्वायर रूट मतलब उसको वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। 3 है तो भी वो मतलब यूनिट प्लेस उसका अगर 3 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 4 है हो सकता है, 5 है हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता लगेंगी, जब आप यहाँ पे स्क्वायर मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो जो मैंने आपको लर्न करने का मेथड बताया उसके थ्रू आप अगर जाते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आएंगी। तो सर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को। तो जैसा कि सर ने आपको जो ये टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे समझाया। मेन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँ तो 1 से 30 के स्क्वायर जो है आप रटने मत बैठिएगा, रटोगे भूल जाओगे, क्वेश्चन करते जाओगे वो आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जो हैं आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सितंबर लास्ट वीक में 26 सितंबर को लास्ट ईयर जो है आपका फॉर्म आया था, प्लस माइनस 4 दिन आप लेके चलो, आने वाला है आपका फॉर्म, तो तैयारी में लग जाइए। पिछले साल 9 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, इस साल भी प्लस माइनस 3-4 दिन ले लो, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तैयारियों में लगे रहिए और जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।